हेलो डियर सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BCA 204 सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग के वे सभी गेस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। एग्जामिनर्स की ये क्वेश्चन जो होती है पहली पसंद होती है। तो आज इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आप उतना रेडी करके चले जाते हैं तो आई प्रॉमिस आप एग्जाम में पूरे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको उसका लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मुझे पिछले 3 साल से एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और मैंने ये 3 साल से एनालिसिस किया हुआ है कि ये जो क्वेश्चंस है वो कभी कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो हर साल 1 साल 2 साल पे वो रिपीटेड होते रहते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल ही पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उन क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इनको आपको रेडी करके चल जाना है। ठीक है, अब साथ ही मैं वीडियो में आपको पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और दिखा के सामने ये प्रूफ भी करूंगा कि हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया है, जो मैं अभी आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या ऐसे अनुमान पे लगा के बोल रहा हूँ कि ये आएगा ये आएगा। ये गेस क्वेश्चन नहीं है, ये सभी एक्सेप्टेड क्वेश्चन ही आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हर साल ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर कार्गो में। अगर आप चैनल पर न्यू है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपने मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वहीं पर आपके सेकंड सेमेस्टर के सभी कॉलेज के फ्रेंड्स मिल जाएंगे, जिससे आप डिस्कस वगैरह भी कर सकते हैं या आपके जो भी क्लासेस के नोट्स वगैरह होते हैं सब्जेक्ट के, वहीं पर मैं प्रोवाइड कर देता हूं आपके टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप नोट्स वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, और आपके कॉलेज में जो भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 201, 202 और 203 बाकी तीनों सब्जेक्ट का मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप जाके चैनल में विजिट करके वहाँ पर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मैं BCA सेकंड सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बनाया हुआ हूँ। ठीक है, आप उसको चेक कर सकते हैं। वो सभी वीडियो में मैंने वहाँ भी उसका जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का गेस क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने एनालिसिस किया हुआ है और बताया हुआ है। वीडियो एक बार आप देखिए, आपको एक बार वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा कि मैं इतना दावा के साथ कैसे बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको पेपर अच्छे से करना है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और सच में ये पॉसिबल है कि नहीं। ये आपको भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ और पूरे प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखिए, फिर उसके बाद से जैसा आपको अच्छा लगे उसके बाद से अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कीजिए। हाँ, और एक और बात, जो लोग भी वीडियो देखते हैं प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होती है या अगर वीडियो अच्छा लगे जैसा भी हो, आप लोग प्लीज़ रिस्पॉन्स अपना दीजिए कमेंट करके, क्योंकि अगर आप रिस्पांस देते हैं तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, या कुछ गलत होता है तो उसमें हम लोग भी सुधार करने के लिए ट्राई करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए वीडियो में कि जिस तरह से हमें मोटिवेशन मिले और हम कंटिन्यूसली वीडियो ले पाए। आपको सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि इधर अभी 8 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, थोड़ा कुछ काम में बिजी था, जिसकी वजह से मैं वीडियो आने में, चौथा वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपका एग्ज़ाम भी थोड़ा लेट ही होगा, अभी तक कोई नोटिस आया नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका एग्ज़ाम इस मंथ में नहीं होगा, इस मंथ के लास्ट तक होगा। अब उम्मीद है कि अगले अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए। विदिन 5 से 7 के बीच में आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तब अपनी तैयारी को जारी रखिए कंप्यूटर कार्गो के साथ। ठीक है, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे आज से लेकर एग्जाम के लास्ट दिन तक, फिर अगले सेमेस्टर में भी हम हमेशा आपके साथ हैं। तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए। ठीक है, आपको हमसे बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है ऐसे गेस क्वेश्चंस का, और वो भी जो भी अगर आपको क्लासेस वगैरह भी चाहिए तो क्लासेस वगैरह भी हम कराते हैं, वो भी विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, और लाइव क्लासेस भी कराते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जुड़े रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हुए सभी गेस क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, जिनको आपको रेडी करके जाना है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां आप चाहे तो ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल भी है, वहां भी ज्वाइन हो सकते हैं, जहां मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते रहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेशन 19 से 22 का प्रीवियस ईयर। ठीक है, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा वो सभी क्वेश्चन, जो मैं क्वेश्चन बोलते चलूँ उसको आप वीडियो पॉज करके आप लोग उसको क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, जो मैं क्वेश्चन बताते चलूँगा, जो VBI क्वेश्चन मैं बताते चलूँगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको बस याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला VBI क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट हमारा आप क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज सिस्टम एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट्स
एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड डिटेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट 1 आता है आपका। यूनिट 1 में आपको सिस्टम के बारे में बताना होता है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम एनालिसिस डिजाइन है तो सिस्टम के बारे में क्वेश्चन बनेगा ही। तो ये सबसे मेन क्वेश्चन है आपका, ये हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। तो इसको तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप इसको रखिएगा, इस क्वेश्चन को। व्हाट इज सिस्टम, सिस्टम के बारे में, और इसके जो भी एलिमेंट्स है, इसके टाइप्स है और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन सभी को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम तो हर साल पूछता ही है। ठीक है, साथ में इसके साथ कुछ और भी ऐड कर दीजिए। इस बार ऐड किया हुआ है एलिमेंट्स टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सभी को दिया है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अगले साल का दिखाएंगे, उसमें आप कुछ और देगा एड करने के लिए। तो सिस्टम याद कर लीजिएगा, और सिस्टम के साथ जो भी इसके टाइप्स वगैरह हैं, एलिमेंट्स वगैरह हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन सभी को याद कर लीजिएगा। ये जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ये सबसे नोट कर लीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन डालकर नोट कर लीजिए। बीबीआई क्वेश्चन में मैं आपको पूरा 3 साल का प्रीवियस ये दिखाऊंगा। 3 साल में आपके टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 30 क्वेश्चन में मैं आपको 10 से 12 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से आपका 7 से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में एज इट इज़ होगा। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, आप लिख के रख लीजिएगा। आप वो क्वेश्चन मैं जो बोलते जा रहा हूँ उन क्वेश्चन को नोट करते चलिए। पहला क्वेश्चन ये व्हाट इज सिस्टम वाला नोट कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपके पेपर में होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लेन वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आपका वाटरफॉल मॉडल आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तीसरा देखिएगा कन्हेंशन एंड कपलिंग, इसको भी आप नोट कर लीजिए। कन्हेंशन एंड कपलिंग ये क्वेश्चन भी वीवीआई है, ये भी आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो शुरू का मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चन दिखाया, ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे मैंने प्रीवियस से डाला हुआ है ग्रुप में, वहाँ से आप ज्वाइन करके ले भी सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है अगर नोट डाउन नहीं करना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन एक और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये नोट कर लीजिएगा SRS। ठीक है, SRS बताते चलता हूँ, SRS, DFD, MIS। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन है। देखिए, एक है ये वाला SRS क्वेश्चन, इसको लिख लीजिएगा, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एक और देखिएगा DFT, जिसको हम लोग बोलते हैं डाटा फ्लो डिज़ाइन। ठीक है, इसका क्या होता है, इसको डिफाइन करने के लिए देता है, साथ में क्या देता है, इसका एक फ्लो चार्ट एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करने के लिए देता है। ठीक है, तो ये सभी क्या होता है, ये हर साल रिपीट होता है। कौन कौन, SRS, DFD और MIS और DSS, ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, आगे पीछे करके रिपीट होते हैं। तो ये देखिए, इस साल चारों पूछ दिया है। SRS भी डिफाइन करने के लिए पूछ दिया है। ठीक है, DFD पूछ दिया है, और साथ में आपका यहाँ पर MIS और DSS भी पूछ दिया है। तो MIS और DSS के बीच में डिफरेंस पूछ दिया है। तो इन चारों का आप पहले रेडी कर लीजिएगा। किसको, MIS, DSS, DFD। ठीक है, और ये आपका SRS, इन चारों को रेडी कर लीजिएगा। या तो इन दोनों में कभी डिफरेंस पूछ देगा, या इनको अलग अलग डिफाइन करने के लिए पूछ देगा, लेकिन इन चारों में से 2 तो हर साल आपका पूछेगा ही पूछेगा, ये तो आई कन्फर्म्ड है। ठीक है, तो इनको लिख लीजिएगा। तो कितना क्वेश्चन हो गया, ऊपर से ये 3 बताएं। ठीक है, 3 ये बताएं, और एक SRS, DFD, MIS, ठीक है, और DSS, इन चारों को एक कैटेगरी में रखिएगा। ये चारों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये चारों एक ही चीज़ है, इन चारों में से 2 आपका हर साल पूछेगा। तो मतलब मान लीजिए ये 4 हो गया, 3 वो हो गया, 7। ठीक है, 7 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इन चारों को 4 क्वेश्चन ही मान के चलिए। ठीक है, 7 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, नहीं तो आप इन चारों को 2 भी मान सकते हैं। एक मान लीजिए आप हार्वर्ड सिमन्स मॉडल। ठीक है, हार्वर्ड सिमन्स मॉडल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम नहीं पूछा गया है, इस साल पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए आगे चलिए, आगे देखते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस आज से 3 साल पहले पूछा गया था, लास्ट टाइम भी पूछा हुआ था। तो इस साल थोड़ा चांस कम है, क्योंकि हर एक साल के गैप पे पूछता है। तो इस साल थोड़ा चांस कम है, लेकिन आप इसको एक्स्ट्रा में लेके चलिएगा। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा में लेके चलिएगा बैकअप के लिए। अगर इसका आपको टाइम मिलता है तो इस चीज़ को, सिस्टम एनालिस्ट को रेडी कर लीजिएगा। क्या होता है इसका, क्या क्या पूछता है सिस्टम एनालिसिस्ट में, वो क्या क्या पूछ सकता है। तो इसमें आपको पूछेगा, सॉरी एक सेकेंड, इससे पूछेगा आपका रोल पूछ सकता है, एट्रीब्यूट पूछ सकता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछता है। ठीक है, ये पूछ सकता है। ठीक है, बाकी इसको आप इग्नोर करके चलिए, बाकी सबको भी इग्नोर करके चलिए। बाकी ये सब आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका थोड़ा ये
डिसीजन टेबल, ये सब दो दो चार चार नंबर का पूछता है डिफाइन करने के लिए, और टाइप्स ऑफ फाइल, ये सब छोटे छोटे चीज़ें मैं आपको सब इंपॉर्टेंट बताता हूँ जिससे आपके 5 क्वेश्चन इजीली बन सके। इसमें कौन कौन मैंने बताया, ये आपका सिस्टम बताया, वाटरफॉल बताया, कोहेंसन एंड कपलिंग बताया, 3 एसआरएस, हर्बर्ट सिमन्स, डीएफडी, मिस एंड डीएसएस। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको इस ईयर से बता दिया, ये 7 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं 20 से 23 वाले सेशन में। ये देखिए, चलते हैं 20 से 23 वाले सेशन में, इसमें देखते हैं। ये हो गया हमारा सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिस्टम, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स। जो मैंने आपको बताया सबसे पहला क्वेश्चन यूनिट 1 का, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिस्टम। इसको तो आप किसी हाल में रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, आपका 8वां क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन को कौन सा क्वेश्चन है, यह आपका 8वां क्वेश्चन है। 8वां नंबर में इसको कर लीजिएगा, VBI में 8वां कर लीजिएगा। ठीक है, सिस्टम डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन से क्वेश्चन बनता है, इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, और डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम। मैंने सिस्टम में क्या बोला कि सिस्टम से आपका एक क्वेश्चन हर साल बनता है, व्हाट इज सिस्टम, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट्स या इसका टाइप्स हो गया, इस सब के बारे में डिफाइन करने के लिए देता है। लेकिन ये देखिए लास्ट टाइम, ये मतलब 2020 से 23 वाला सेशन वाला है, इसमें सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। एक सिस्टम को कैरेक्टरिस्टिक्स और कंपोनेंट्स को डिफाइन करने के लिए, और दूसरा पूछ दिया है कंसेप्ट को, इसके जो भी कंसेप्ट वगैरह, इनको इन्फॉर्मेशन वगैरह है, इससे डिफाइन करने के लिए। यानी सिस्टम से इस साल 2 क्वेश्चन बन गया। ठीक है, एक ही चीज़ है सिस्टम, इससे आपका 2 क्वेश्चन बन गया। साथ में आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम को रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन को भी आप देख सकते हैं, इसको एक्स्ट्रा में लेकर चलिएगा। ठीक है, मैंने आपको बोला सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस पिछले साल भी पूछा था, इस साल भी पूछा हुआ है, यानी ये भी VBI क्वेश्चन है। मैंने आपको बता दिया था सिस्टम एनालिसिस, इसको आपको लेकर चलना है। ठीक है, 8 क्वेश्चन अभी हम लोग का है। ठीक है, बाकी इसको आप कर सकते हैं। देखिए DFT फिर से पूछा हुआ है, मैंने आपको बता चुका है कि DFT आप रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या होता है, ये डिफाइन करने के लिए शॉर्ट्स नोट आते हैं। तो शॉर्ट्स नोट जितने भी पिछले 3 साल में पूछे हुए हैं उन सभी को देख लीजिए, क्योंकि होता है क्या है कि हर साल 4 मिला के चलिए तो 12 हुआ है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो शॉर्ट नोट क्या होता है कि हर साल कंबाइन करके, कभी वो साल का इसमें उठा के इस साल का उसमें उठाकर ये पूछते रहता है। तो कोई पिछले साल चेंज था, फिर इस साल थोड़ा चेंज किया है। ठीक है, डिसीजन 3 पिछले साल ही पूछा हुआ था, और डिसीजन टेबल तो 2 को क्या किया है, सेम पिछले साल वाला कर दिया है, और 2 को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमेशा मिला के चलता है। तो ये शॉर्ट नोट्स ये आपके भरोसे मैं छोड़ रहा हूँ, आप इनको देख लीजिएगा, इनको बस देख लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट होता है, इसमें 5-10 लाइन लिखना होता है शॉर्ट नोट्स में, शॉर्ट डिफाइन करना होता है, इनको देख लीजिएगा। बाकी मैं मेन क्वेश्चन को बताता हूँ। 8 क्वेश्चन अभी आपको बताया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, ये क्या है, वेरियस सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच, इसको आगे छोड़ के चलिए। OAS 9 नंबर क्वेश्चन, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में लेकर चलिएगा। OAS सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आपका है OAS, ये आपका पूछेगा ही पूछेगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 9 क्वेश्चन आपका हो गया। मैंने क्या बताया, 9 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इन 9 क्वेश्चन को डिफाइन कर लीजिएगा, सॉरी नोट कर लीजिएगा, ये 9 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलिए, अब दिखाते हैं आपको 21 से 24 वाला सेशन। ठीक है, 21 से 24 वाला सेशन में फिर से वही क्वेश्चन DFT, लगातार 3 साल। अब आप समझ चुके होंगे कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है, इस बार सिस्टम एनालिसिस करके नहीं, आपका फैसिबिलिटी एनालिसिस पूछ दिया, यानी क्वेश्चन अब की बार चेंज कर दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, ये पिछले बार नया क्वेश्चन पूछा हुआ था, इससे पहले कभी भी नहीं पूछा हुआ था। ठीक है, आप इसको साइड से देख सकते हैं। फिर से देखिए वही क्वेश्चन, मैंने बोला ना सिस्टम हर साल पूछेगा। तो व्हाट इज सिस्टम या डिफाइन सिस्टम, सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स को यहाँ पर आप दिया हुआ है, डिफरेंट सब सिस्टम को या इसके वेरियस टाइप्स को, मतलब सिस्टम का टाइप्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका जो भी चीज़ है ये इसको आप देख के जाइएगा, ये पूछेगा ही पूछेगा व्हाट इज सिस्टम के बारे में। ठीक है, आगे चलिए, फिर से पिछले साल जो पूछा हुआ था सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो। ठीक है, इस साल एक और नया क्वेश्चन देखने को मिला, ऑडिट ट्रायल। ठीक है, ऑडिट ट्रायल को क्या हुआ था, ये नया क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इस साल नया पूछा गया जो इससे पहले नहीं पूछा गया था। मिस मैंने बताया MIS आपको पिछले साल पूछा हुआ था, इस साल पूछा हुआ था। एक और नया क्वेश्चन SLDC, ये टाइप कर इसको डिफाइन करने के लिए इसका फेज वगैरह होता है, इसको डिफाइन करने के लिए इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, इसमें देखिए एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल लास्ट टाइम पूछा हुआ था,
इसके लास्ट टाइम भी पूछा हुआ है, यानी इस साल पूछने का चांस कम है। ठीक है, ये हर साल 1 साल के गैप पे देता है, इस साल पूछने का चांस कम है, लेकिन आपको उसको देख कर जाना है। मैंने आपको VVI में इसको लिखवाया हुआ है। ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग 10 नंबर क्वेश्चन में इसको रख लीजिएगा। सिस्टम टेस्टिंग मतलब 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैं फिर से आपको एक बार बोलूँ तो फिर से एक बार आपको सबको शुरू से डिफाइन कर देता हूँ कौन कौन क्वेश्चन। ठीक है, सब वाटरफॉल मॉडल पहला क्वेश्चन शुरू से मैं दिखा देता हूँ कि फिर से 10 क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। वो 10 क्वेश्चन कौन कौन से है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा, देख लीजिए एक बार फिर से ध्यान से सब कुछ देख लेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम के बारे में, इसके सभी टाइप्स करैक्टरिस्टिक्स वगैरह। दूसरा वाटरफॉल मॉडल, दूसरा क्वेश्चन कोहेरेंस कपलिंग, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आगे आइए, चौथा क्वेश्चन SRS, पांचवा हार्वर्ड। ठीक है, छठा DFD, मिस एंड DSS। 7 क्वेश्चन। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गया। सिस्टम एनालिसिस 8 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 8 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 8 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए इस साल आज क्वेश्चन, ये फिर सेम क्वेश्चन रिपीट, 8 क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, 10वां क्वेश्चन को रख लीजिएगा सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन। चलिए DFD मैंने आपको बता चुका है, DFD आप काउंट करा चुके हैं, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट अप्रोच एक बार देख लीजिएगा थोड़ा, ये इसके क्या होता है डिफाइन करने के लिए देता है कि सिस्टम डेवलपमेंट का अप्रोच क्या क्या होता है। OAS 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन OAS, 11 क्वेश्चन हमारे हो गए। ठीक है, देखते चलिए 11 क्वेश्चन OAS। ठीक है, अभी जी देखिए DFD मैंने आपको बता चुका है। फैसिलिटी एनालिसिस इसको साथ में रख के चलिएगा, डॉक्यूमेंटेशन इसको साइड में रख के चलिएगा, जरूरी नहीं है पूछेगा। डिफाइन सिस्टम तो हो ही गया है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस मैंने आपको बता चुका है, इसको देख लीजिएगा। ऑडिट ट्रायल ये पिछले साल पूछा हुआ है लेकिन कम चांस है इस साल पूछने का। मिस को ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको बता चुका है। ठीक है, SLDC इसको ध्यान में रखिएगा। अभी 11 क्वेश्चन हुआ है, इसको हम VVI में नहीं करेंगे। वाटरफॉल मॉडल मैंने आपको बता चुका है, और सिस्टम टेस्टिंग इसको 12 क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका है। ये 12 क्वेश्चन में से आपका 7 से 8 क्वेश्चन मेरा प्रॉमिस है कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे ही होंगे। ठीक है, और आपको एग्जाम में बनाने होते हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन, यानी 12 क्वेश्चन में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, मैं नहीं बोला हूँ कि 12 में पूछेंगे, 7 से 8 कम से कम पूछेगा तो 6 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, हाफ से कम में तो कोई चांस ही नहीं है, 50 से 60% क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, बाकी आपको 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं, आप इन सभी को रेडी कर लीजिए, बस इतना। अब एग्जाम में आपका टाइम है, डेली एक एक याद भी कीजिएगा, तो आपके पास अभी कम से कम 20 दिन का टाइम है। ठीक है, आप उसको याद कर लीजिए एक एक क्वेश्चन करके। 12 में से 5 क्वेश्चन, 6 के साथ 8 क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन आपको पेपर में बनाना होगा। आप आराम से बना लीजिएगा, एग्जाम देकर आइएगा, उसके बाद आप हमको ज़रूर थैंक्स बोलिएगा, मुझे पता है। ठीक है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको थैंक्स बोलने का मौका वहीं पर मिलेगा। क्योंकि ऐसे पिछले बार अभी 4th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हुआ था, वहाँ पर बच्चों का रिस्पॉन्स देखने को मिला। मेरे 10 क्वेश्चन हमेशा लड़ते हैं, इस साल भी लड़ेंगे, आपका प्रॉमिस है। एग्जाम देकर आइए, तब आपको हम पे विश्वास होगा कि मैंने क्यों ऐसा बोला हुआ था। ठीक है, बाकी आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। हाँ, और एक और बात, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी मैंने आपको बताया है पिछले चारों वीडियो में, चारों सब्जेक्ट में, उन सभी का जो मैथ का हुआ, जो भी आपका डाटा स्ट्रक्चर का हुआ, सिस्टम एनालिसिस डिज़ाइन का हुआ, जितने भी सभी सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब जो मैंने आपको बताया हुआ कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, उन सभी का मैं पार्टिकुलर वीडियो बनाकर आपको पढ़ाने वाला भी हूँ। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए, सभी का एग्जाम आते रहेगा, मैं डेली आपको पढ़ाते रहूँगा। हर एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले तक आपका पूरा कंप्लीट रहेगा, वो सभी मैंने क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन डेली आपको पढ़ा दूंगा। आप रेडी रहिएगा, पढ़ा दूंगा मैं आपको, और आप एग्जाम में जाकर फोड़ के आइएगा। ठीक है, आई प्रॉमिस। बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए, अपने कॉलेज फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि वो भी अभी से तैयारी में लग जाएँ, जो मैंने क्वेश्चन बता दिया है। और एग्जाम के टाइम में तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बस उस टाइम 5 से 6 क्वेश्चन ही बता दूंगा, जो आप पढ़ के चल रहिएगा। उतना ही में आप लोग, जिसको पास सिर्फ करना होगा उतना ही में पास कर जाएगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिएगा किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में। बस अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यू है तो। ठीक है, और फिर मिलते हैं वीडियो में। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, प्लीज़। आप सभी से बस निवेदन है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तभी रेगुलर वीडियो आ पाएगा।
बाकी मोटिवेशन नहीं मिल पाता। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।